नमस्कार, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पाठ 8 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और उनके उत्तर हल किए थे। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए और उसमें से अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। निम्न कथन सत्य टी हैं अथवा असत्य एफ हैं। तो पहला है, कोशिका जीव में एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, तो ये सत्य है, यानी इसके हम सामने सत्य या टी लिखेंगे। ख नंबर का प्रश्न है, पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, तो नहीं, यह शाखान्वित नहीं होती है, इसलिए ये असत्य है, इसके सामने एफ लिखेंगे। ग नंबर का प्रश्न है, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, तो ये असत्य है, इसके सामने एफ लिखेंगे, क्योंकि किसी भी जीव की मूल संरचना कोशिका होती है। ख नंबर का प्रश्न है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, तो ये सत्य है, इसके सामने टी लिखेंगे, क्योंकि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। प्रश्न क्रमांक 2, तंत्रिका तंत्र को मानव तंत्रिका कोशिका का रेखाचित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो ये आपका चित्र है और ये इसका नामांकन है। आप नामांकित चित्र बनाएंगे। इसके बाद इसके कार्य हैं, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनके, यहाँ पे मात्रा छूट गई है, तो ये उनके स्थानांतरण का कार्य करती है, जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसका का नंबर का हेडिंग है कोशिका द्रव्य, तो इसके बारे में ही पहले लिखते हैं। कोशिका द्रव्य यह एक जेली के समान पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य पाया जाता है। कोशिका के सभी अंगक इसी द्रव्य में पाए जाते हैं। अब केंद्रक के लिए मैं यहाँ जितना पार्ट आपकी बुक में से ही बता रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, वो आपको हेडिंग में लिखना है। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः ये गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य में एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करती है। आप लिखेंगे केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे की समान संरचनाएं होती हैं, जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं और आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे, क्योंकि अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर आपके प्रश्न क्रमांक 3 के पहली हेडिंग में हो चुका है। तो आप करेंगे। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में हल करेंगे।